हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी एलिमेंट क्लास में बहुत स्वागत है। देखिए, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और वीडियो से काफ़ी आप लोगों को लाभ भी मिल रहा होगा। जो लगातार आपके एक सेट अभी लिए हुए हैं, क्वेश्चन आपको डेली एक दो सॉल्व करके भेज रहे हैं। आप जरूर देखिए, आपको हो सकता है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर मिले आपको। चलिए, बगैर टाइम खराब किए हुए चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो 7th का बी नंबर है। और सेट नंबर जरूर आप मिला लीजिएगा। जो सेट नंबर है वो है आपका KE है, 2025 का है। ये क्वेश्चन 2025 का और क्वेश्चन नंबर 7 है और बी में पूछा जाने वाली अभिक्रिया है। देखिए, कह रहा है शॉर्ट नोट्स इन पर आपको पूछा गया है। जैसे पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक रसायन से बच्चों को काफी दिक्कतें होती है कि सर कैसे प्रोडक्ट लेते हैं, कैसे रिएक्टेंट। देखिए, जब कभी नेमिंग अभिक्रिया आपसे पूछी जाए, नेमिंग अभिक्रिया में रिएक्टेंट भी आपको याद रखना पड़ता है और प्रोडक्ट भी आपको याद करना पड़ता है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ आसान तरीके जरूर बताऊंगा, इन तीनों को कैसे आप चुटकियों में याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहली रिएक्शन देख लीजिए। पहला आपके देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा कार्बिल एमीन रिएक्शन। जैसे पहला आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखिए, जैसा नाम बता रहा है, कह रहा है एमीन। एमीन का मतलब कार्बिल में एमीन है। देखिए एमीन, तो एमीन का मैंने यहां लिख लिया क्या, RnH2। अब देखिए, इसका मतलब है कि आप मेथिल एमीन भी ले सकते हो और यहाँ एथिल एमीन भी ले सकते हो। देखिए, ये ले सकते हैं। अब उसके बाद कार्बिल मतलब क्लोरोफॉर्म लेना है। क्या लेना है बच्चों, कार्बिल से क्लोरोफॉर्म। फिर उसके बाद इसमें कुछ बेस मिला दीजिए। बेस का मतलब NaOH मिला दीजिएगा और इसका ये सब रिएक्टेंट हैं। अब इससे जो हम बनाएंगे वो देखिए क्या बनने वाला है। इससे बनेगा यहां से RnC, इसका नाम है एल्किल आइसोसायोनाइड। एल्किल आइसोसायोनाइड बन जाएगा और आपका बन जाएगा NaCl बन जाना चाहिए और आपका ले दे के H2। मेन हमें ये देखना है आइसोसायोनाइड। आप देखिए NC बनता है। तो मैं रिएक्शन एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखिए, कार्बिल सी का मतलब क्लोरोफॉर्म। एमीन, जब एमीन लीजिए और क्लोरोफॉर्म लीजिए और NaOH, तो इससे क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी एग्जाम में आपसे कभी पूछे, आइसोसायोनाइड टेस्ट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इन बातों का ध्यान देंगे, कभी इस नाम से तो कभी इस नाम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन के आंसर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं और आप इसको जरूर कंप्लीट करें। यहाँ क्या बनेगा ये आपको लिखना है। ऐसे ही आपको एथिलेमीन का लिखना है, CCl3 और NaOH। बिल्कुल, अगर आपने 2 बार लिख लिया तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, जो आपके पेपर में बार बार पूछी जा रही है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ गया होगा। जब एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है और NaCl वाटर बनता है, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन अब अगला वाला लेते हैं। आंसर जरूर आप जरूर मेंशन करिएगा। अगली रिएक्शन हम लोग लिखते हैं
देखिए अगला रिएक्शन है आपका हाफमान ब्रोमा एमाइड। देखो ब्रोमा अमाइड, ये क्या शब्द बता रहा है, कह रहा है एमाइड। एमाइड आप जानते होंगे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाफ मांस ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड। और ये है रिएक्शन। देखिए इसको भी चुटकियों में सॉल्व कर लिया जाए। एमाइड आप जानते हो RCONH2, ये देखिए आपका एमाइड है। हो सकता है कि नहीं, जैसे अब R की जगह R एल्किल ग्रुप है, यहाँ क्या लगा लेंगे CH3CONH2, ये आपका एसिटामाइड या एथना। देखिए 1-2 कार्बन एथनामाइड ले सकते हैं। अब एमाइड सबसे पहले इसमें जो याद करना है वो रिएक्शन कौन देगा, एमाइड। और किससे रिएक्शन कराना है, ब्रोमीन से करा दीजिएगा, क्योंकि ब्रोमामाइड, देखिए ब्रोमीन आ गया। अब उसके बाद अगला देखिए स्टेप क्या करेंगे, NaOH ले लीजिएगा, बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है। और आपको केवल सिंपल सा ये काम करना है, ये ग्रुप हटा देना है। ये ग्रुप जैसे ही हटाएंगे आपको तुरंत ही क्या मिल जाएगा, एमीन। और वो भी कैसी एमीन मिल जाएगी, प्राइमरी एमीन। और प्लस आपका जो और बन जाएगा वो बनेगा NaBr और प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा हाफमान ब्रोमाएमाइड। ठीक है, अब अगला आपको जो करना है इसका आप करके जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये ब्रोमीन है, ये NaOH है, इसका प्रोडक्ट आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको जरा सा देखते हैं। When amide react with bromine and sodium hydroxide, then form primary amine and sodium bromide and sodium carbonate. This reaction is called हाफमान ब्रोमाएमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर आप जरूर दीजिएगा। तीसरी रिएक्शन आ जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ याद हुआ है, रिएक्शन याद हो जाएगा, साथ बने रहिए। निश्चित आपको निश्चित सारे रिएक्शन आपको धीरे धीरे करके सभी याद हो जाएंगे। देखिए 4 नंबर हम लोग ने अर्जित कर लिया। 5वां है एसिलेशन, एसिटिलीकरण है। देखिए क्या होता है एसिटिलीकरण का मतलब, एसिटिल क्लोराइड आप लिख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, ये याद रखिए, जैसी एसिटिलीन। और इसकी अब क्रिया अगर एमीन में है तो ये लीजिए CH3NH2, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये एसिटिलीन है। क्या होगा, देखिए यहां से Cl निकल जाएगा क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, और एक H आप यहां से ले लेंगे, जैसे 2 है तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं H, ये H और ये Cl रिएक्ट करेगा और देखिए कंपाउंड क्या बना देगा, CH3CO, और आपका आगे बन जाएगा NHCH3 प्लस HCl। देखिए ये बन जाएगा। एसिटिलीन से एसिटिल क्लोराइड लिए हैं, मेथिलेमीन की रिएक्शन कराया और क्या बना, N मेथिल एसिटामाइड। क्या बन गया जाएगा, N मेथिल एसिटा, क्या बन जाएगा, एसिटामाइड, N मेथिल एसिटामाइड। अब रिएक्शन, अब हम रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ मेथिलेमीन देन फॉर्म N मेथिल एसिटामाइड, तो ये हमारा बनता है। तो ये आपके एक छोटे से क्वेश्चन थे जो 7th नंबर के। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः आपको रिवाइज कर रहा हूं, रिएक्शन को जरा सा समझिएगा हमने किस तरीके से क्या चीज लर्न रखना है। जैसे मैंने बताया, तो देखिए कार्बिल एमीन रिएक्शन, देखिए
एमीन की अब क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराइए, तब कार्बिल एमीन होगा। एमीन का मतलब NH2 वाला ग्रुप लीजिए और क्लोरोफॉर्म से कराइए, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन की पहचान के लिए भी आप कर सकते हो। दूसरा है हाफ मान ब्रोमाइमाइड, मैंने यहाँ देखिए एमाइड लिखा है। एमाइड का मतलब ये एमाइड से रिएक्शन कराना है। किसका कराना है? ब्रोमीन से कराना है। दोनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा। इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, इसमें एमीन बनेगा, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। दोनों अलग अलग रिएक्शन है। एसिटिलीन अपक्रिया, एसिटिल क्लोराइड मेथिलेमीन की करा दीजिए तो मेथिल एसिटामाइड बनता है। ये 1 नंबर का था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपको आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी को थैंक यू।